तो हम आज बात करते हैं क्लास 11th की थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा। अगर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैंने तो अपने टीचर से पूछा था, वो कह रहे थे आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो हम पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कहानी जैसी चीज़ है वो। ठीक यस। है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्लाउड वगैरह जो है वो सब इसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का थ्योरी का लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम एक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, सर्वर आपने सुना होगा, सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर स्लो चल रही है। तो सर्वर होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखो वेब डेवलपमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है। वेब डेवलपमेंट जो है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि आपने वेबसाइट तो बना ली, ठीक है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में वेबसाइट बना ली, पर आप दूसरे को कैसे भेजोगे वो वेबसाइट कि भाई तू भी देख ले है ना। जैसे आपने ये वेबसाइट बना ली, मैं रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना दूर, आपने अपना कंप्यूटर ऑन करके रखा हुआ है और आपने ना एक टेम्प्रेरी लिंक दे दिया। टेम्प्रेरी लिंक होता है वो तभी ऑन रहता है, तभी तभी वेबसाइट दिखती है जब आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। तो अभी मेरा कंप्यूटर ऑन है और मैं हूँ काफ़ी दूर आपसे, तो आपने कंप्यूटर ऑन करके रखा हुआ है और आपने बोला भाई मेरा कंप्यूटर ऑन है, मेरी वेबसाइट ऑन है, तो फिर काम करो, इस लिंक पे जाके देखो चल रही है वेबसाइट कि नहीं चल रही। तो हम बोलेंगे हाँ भाई इतनी दूर से वेबसाइट चल रही है। ठीक है, पर जैसे मैंने अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, ठीक है, और फिर आपने मुझसे पूछा कि भाई कंप्यूटर तो ऑफ है, अब सेम लिंक पे जाओ और बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है वेबसाइट। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला तरीका जो होता है ना कि आपने अपनी कंप्यूटर को ऑन करके रखा और कुछ ऐसी सेटिंग्स कर दी कि आप मेरी वेबसाइट चला सकते हो या मैं आपकी वेबसाइट चला सकता हूँ काफ़ी दूर से। ये सेटिंग्स पॉसिबल्स हैं, पर जैसे मैं अपने कंप्यूटर को बंद करूँगा वैसे ही वेबसाइट बंद हो जाएगी। लेट्स से मैं अपनी अपनी ही वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स से आपने अपनी वेबसाइट बनाई ekta.com। अब एकता के बारे में मेरे को पढ़ना है, तो ये रहा मैं। अब एकता ने अपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है और कंप्यूटर में उसने कुछ सेटिंग्स वगैरह कर दी और ऐसा बोला कि इस लिंक पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं उस लिंक पे चला गया। तो जैसे उस लिंक पे गया मैं, तब हुआ क्या, वेबसाइट खुल गई। पर जैसे आपने कंप्यूटर बंद किया तो मैं उस लिंक पे दोबारा गया तो वेबसाइट नहीं खुली। ठीक है, क्योंकि सेटिंग्स तब तक रहेंगी जब तक आप कंप्यूटर ऑन रखोगे। तो ये दिक्कत है। ठीक है, ये दिक्कत है इसके साथ कि जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो वेबसाइट ही बंद हो जाती है पूरी। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी कई सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि लेट्स से कि हम स्कूल चलाते हैं और स्कूल में हमारे पास बच्चों का डेटाबेस है। ठीक है, अब उस डेटाबेस में हमको देखना है कि किस किस बच्चे ने फीस नहीं भरी है स्कूल में। हम क्या करेंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे, देख लेंगे। पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कंप्यूटर बंद हो, तो कंप्यूटर बंद कर दें तब हम देख सकते हैं कि किस किस ने फीस नहीं भरी? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कंप्यूटर ऑन करना ही पड़ेगा उसके लिए, तभी हम देख पाएंगे कि किस फीस ने फीस भरी, किस फीस ने फीस नहीं भरी। ठीक है, तो ये एक कमी है कि कंप्यूटर हमेशा ऑन रहना चाहिए अगर आपको कंप्यूटर की सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, पर हमेशा हम कंप्यूटर ऑन रख नहीं सकते क्योंकि इतना पूरे दिन ऑन कौन ही रखता है। इसके लिए हमने एक तरीका निकाला, ये कुछ इसी तरह से है। जैसे हमारा नेट ऑन रहता है तब ऑनलाइन दिखाता है ना, जैसे नेट ऑन रहता है वैसे ऑनलाइन, जैसे नेट बंद वैसे ही ये ऑनलाइन चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब हम सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैसे कंप्यूटर बंद हुआ वैसे कंप्यूटर के फीचर्स चले गए जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब इसका हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा। हमने पता क्या बोला, हमने बोला हम हमको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो 24 घंटे ऑन रहे, 24 घंटे 360 दिन पूरे साल भर कभी बंद ही ना हो कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर हमको चाहिए पड़ेगा। एक मिनट रुको। मम्मी कर दिया पानी दे दो, पानी दादी को। हेलो, एक तो आवाज़ आ रही है? यस। हाँ, मेरी दादी आ गई थी ना। तो ये क्या बात होती है इसकी। तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि
हमको एक बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो 24 घंटे 3 से 3.5 दिन ज़िंदगी भर ऑन रहे, ताकि मैं सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है, तो उसी कंप्यूटर को मैं क्या बोलता हूँ, सर्वर बोलता हूँ। ठीक है, वही कंप्यूटर मेरा सर्वर है। सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा ऑन रहता है। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसा चमत्कार करता हूँ, मैं ना अपनी वेबसाइट ना इसमें डाल देता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम ना इसमें डाल देता हूँ, इस कंप्यूटर में। ठीक है, इस कंप्यूटर में डाल देता हूँ। अब ये कंप्यूटर कब ऑन रहेगा, 24 घंटे ऑन रहेगा। मेरा कंप्यूटर ऑन रहता है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसका नाम क्या है, सर्वर है, SERVER, VER। अगर हम देखें तो इसका पहला वर्ड जो है सर्व करके है, सर्व मतलब सर्व करना, मतलब परोसना। तो जैसे मैं बोलूँगा भाई उन बच्चों का नाम दे दो जिनकी फ़ीस नहीं आई, तो वो सर्व करके दे देगा हमको। भाई मेरी वेबसाइट जो है ekta.com वो दे दो, तो वो सर्व कर देगा मेरे को। ठीक है, तो हमारी जो वेब होस्टिंग होती है, या जो वेबसाइट को जब हम लाइव करते हैं, तो लाइव करने का तरीका यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पे डाल दें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वर का कॉन्सेप्ट। अब सर्वर देखो यही होता है, आज मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे कि कुछ इसी तरह से है कि आपने क्या बनाई, सर्वर के काफ़ी एप्लीकेशन है, जैसे कि वेबसाइट बनाई आपने एक वेबसाइट बनाई। आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट रात के 3 बजे भी चले, रात के 2 बजे भी चले, जब मेरा कंप्यूटर भी बंद रहेगा तब भी चले वो वेबसाइट। इसलिए मैं इसको एक कंप्यूटर में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, और ये कंप्यूटर हमेशा ऑन रहेगा, तो यहाँ से मैं वेबसाइट खोल पाऊँगा। ठीक है, पर अगर सर्वर भी बंद हो गया तो मेरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। कभी कभी होता नहीं है कि वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है। आप जब जेई मेन का पेपर दोगे ना, तो सर्वर बंद हो जाएगा, देखना वो बंद हो जाता है जेई मेन के रिजल्ट के टाइम पे, या सीबीएसई का रिजल्ट दोगे 12th का रिजल्ट के टाइम ना, वेबसाइट ही बंद हो जाती है। जैसे 10th का रिजल्ट भी लेट आ रहा था, मतलब ओपन नहीं हो रही थी, साइड एरर दिखा और रहा उसका था। रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट पड़ा हुआ है। अब ये है आप, ठीक है, ये है आप, पर ये तो आप है, ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे, या एक दो जितने सितारे पड़े ना पीछे, ये सितारे बच्चे हैं। अब सब क्या चाहते हैं, सब बोल रहे हैं भाई मेरे को दो, सर्व करो, मेरे को सर्व करो, मेरे को खाना परोसो, भंडारा लगाए, बोले भाई मेरे को खाना चाहिए, भाई मेरे को खाना चाहिए, भाई मेरे को खाना चाहिए, मेरे को। तो सब पागल हो जाएगा, सब पगला जाएगा, बोले भाई ना मैं तुमको दे रहा हूँ ना तुमको दे रहा हूँ, तुम तमीज़ से बात करो मुझसे पहले, तुम तमीज़ से तो बात ही नहीं कर रहे। सबको एक बार में थोड़ी ना परोसूंगा, भंडारे में आए हो जो, है ना, एक एक करके आराम आराम से आओ, तभी मैं तुमको परोसूंगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दो लोग क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो लग रहा है वेबसाइट मतलब चल नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, एक लोग ने बोला थोड़ी देर बाद देखेंगे, आपने सोचा थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसने सोचा थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसने सोचा थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जो बच्चे बच्चे वैसे लोग जो फिर भी लगे पड़े थे, उनको मिल गई वेबसाइट, उनको रिजल्ट मिल गया। अब इनको जब रिजल्ट मिल गया, अब दोबारा थोड़ी आएंगे ये, तो दोबारा नहीं आएंगे, तो आप दोबारा चेक करने जाओगे, आप बोलोगे क्या अब आ रही है, हाँ अब आ जाएगी, क्योंकि बाकी जो जो लाइन में लगे थे खाना खाने के लिए, उनको खाना मिल गया, वो खा के चले गए, अब आपकी बारी, अब आप खाओ खाना। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है, इनके साथ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सर्वर्स है, हमारे जो सीबीएसई का जो सर्वर होता है, वो एक तरह से सरकारी है। ठीक है, सरकारी है वो, और सरकारी काम आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि अच्छा। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये फेसबुक है, ये फेसबुक का सर्वर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एकता फेसबुक चला है, ये इंस्टाग्राम का सर्वर है, यहाँ से मैं भी चला रहा हूँ, यहाँ से ये जितने सितारे लोग हैं सब चला रहे हैं। अब आप सोचो, इस वक्त जब हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त कितने करोड़ों बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, आप खुद सोचो, बहुत सारे, इतने करोड़ों बच्चे इंस्टाग्राम एक साथ चला रहे होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि इंस्टाग्राम वालों का सर्वर कितना पावरफुल होगा, आईजी सर्वर कितना पावरफुल होगा, है ना। वो सर्व करके दे रहे हो, लो लो इमेजेस लो, लो मीम्स लो, लो आपकी इमेजेस लो, आप कमेंट कर लो यहाँ पे, है ना। तो उनका कितना स्ट्रांग होगा, पर तो एक सिंगल कंप्यूटर में सारी वेबसाइट स्टोर हो जाती हैं, बहुत सारे होते हैं। अभी दिखाता हूँ उसको कैसे दिखता, कैसे सर्वर को दिखाता हूँ। देखो अमेजोन यहाँ पे स्टोर्ड है, amazon.com जो आप देखते हो ना, वो यहाँ इस कंप्यूटर में स्टोर्ड है। अब एक ये क्या है, ये सुपर कंप्यूटर टाइप है ये। ठीक है, थोड़ा इसको चलाना भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये डब्बे डब्बे देखिए, ये डब्बा ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर का एक रूम होता है पूरा बहुत बड़ा, 1 करोड़ में फैला हुआ। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तब जाके amazon.com आप देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है,
ये मैंने ऑफिशियल गूगल से निकाला है, ऑफिशियल यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी पीछे से जा रहा है। अब आपका सारा डेटा जो होगा जीमेल का या ड्राइव का डेटा होगा या यूट्यूब का जितना भी डेटा होगा, यूट्यूब आपको पता है गूगल से ही है ना। तो ये सब कुछ यहीं पे स्टोर होगा, कहीं पे यूट्यूब का डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे, कहीं पे जीमेल का डिपार्टमेंट होगा, कहीं पे इसका डिपार्टमेंट होगा, और सबका डेटा यहीं पे स्टोर हो रहा होगा। हम रात के 3 बजे भी अपनी जीमेल देख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाले कंप्यूटर हमेशा ऑन रहेंगे, ये कंप्यूटर हमेशा ऑन रहते हैं। अब आप सोचो ये कंप्यूटर अगर हमेशा ऑन रहेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कंप्यूटर ऑन रहता है तो हीट एनर्जी लगती है, हीट लगती है ना। जैसे लैपटॉप ज्यादा देर यूज कर लेते हैं तो वो हीट होता है। हाँ, तो इसी का पता है, इसी का माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पता है क्या किया, उन्होंने बोला यार हीट आएगी, अब हीट के लिए, हीट को हमको भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनका तरीका दिखाता हूँ, कितना अच्छा तरीका उन्होंने किया। माइक्रोसॉफ्ट ने पता क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने समुंदर के अंदर लगा लिया अपना, समुंदर के अंदर ही बोला भाई जितना गर्म हो रहा है होते रहो, पानी पे क्या ही होगा, है ना। ये देखो यार, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, समुद्र के अंदर डेटा रखा हुआ है आप लोगों का, ये देखो। बोलते भाई कितना गर्म करोगे, होने दो, पानी तो है, पानी तो ठंडा कर देगा सब। और कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता इससे, कोई कुछ नहीं है इसमें, कहीं कोई ऐसा नुकसान वगैरह भी नहीं है इसमें, क्योंकि सिग्नल इसमें बेसिकली सिग्नल स्टोर होना है, सिग्नल्स, और सिग्नल का कोई वो नहीं होता कि पॉल्यूशन हो रहा है इससे। तो काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया इन लोगों ने, कितनी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, और जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुंदर सब सोख लेता है, नेचर। काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये ओशियन। और देखते हैं ओशियन डेटा सेंटर, सिर्फ शायद माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही करा अकेले, हाँ से उन्होंने ही करा है। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है, ये देखो ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यहाँ रखा हुआ है, वाह। अब पर ये सर्वर में ना हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हो सकता है शार्क आई और खा गई, या वेल आई, वेल ने टकरा के तोड़ दिया सब, है ना। ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये तो बस एज ए एक्सपेरिमेंट है। देखो एक वीडियो भी है इनकी वीडियो भी है, ये एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे हैं वो लोग। आई एम नॉट श्योर कब तक वो लोग सक्सेसफुल रहेंगे इस चीज़ में। ये देखो ये वीडियो काफ़ी अच्छी है इनकी, है ना। देखो वो बता रखा है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है समुद्र के नीचे, जिससे क्या क्या होगा। अच्छा इन्होंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, देखो मेरे को भी नहीं पता था ये, टावर के थ्रू ऐसा कनेक्ट कर, पर ये भी तो सकता है ये इस वायर को कोई शार्क खा गई, या ये टूट गया बीच में, क्योंकि समुद्र के नीचे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, हमें थोड़ी पता कि क्या हो रहा है, तो इसलिए सेफ नहीं है ये चीज़, समुद्र के नीचे हम रख नहीं सकते ऐसे। ये देखो अभी इनका स्टार्ट ही हुआ है, शायद 2020 में स्टार्ट किया इन लोगों ने समुद्र के नीचे सब करना, अच्छा है। पर ये सब देख सकते हो आप, ये वीडियोस वगैरह जो है, देखो 2 मंथ पहले आई है, 2 महीने पहले। हाँ तो रिसेंट का ही है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं, सर्वर के हम बारे में हमने जान लिया, सर्वर क्या काम करता है, डेटा सर्व करने के लिए काम आता है, और एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे ऑन रहता है। ये गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने आपको दिखा दिया, और ये अमेज़ॉन का है, ठीक है। और ऐसे सर्वर एक जगह नहीं, काफ़ी जगह होते हैं, है ना। जैसे कि गूगल के सर्वर्स हैं, देखो लॉस एंजलिस में है, लोवा में है ना, साओ पॉल्स में है, मुंबई में भी है, सिंगापुर में है, तो ऐसा है। तो अगर आप पूछोगे मेरी फ़ोटोज़ कहाँ स्टोर्ड है गूगल ड्राइव की, ओकासा में है, ताइवान, पता है कहाँ पर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेट्स से मुंबई वाला सर्वर ही ख़राब हो गया पूरा, तो हम अपनी फ़ोटो यहाँ से ले लेंगे सिंगापुर वाले से, या हम हांगकॉन्ग से ले लेंगे फ़ोटो, या हम यहाँ से ले लेंगे, या हम यहाँ से ले लेंगे, है ना। या हम तो ये सारे इन सब में सेम ही डेटा स्टोर्ड है, सारे सेम नहीं है, सारे मतलब कॉपीज़ तो ऑब्वियस सी बातें रहेंगी ही रहेंगी, जैसे मल्टीपल कॉपीज़ तो होती हैं। जैसे कि बेल्जियम का डेटा है, बेल्जियम और टोक्यो, इनका डेटा लेट से सेम है, तो अगर ये चला गया तो हम इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे एक्सेस हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल तो बनाती है, पर सब एक जैसे नहीं है कि यहाँ पे भी ए डेटा है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो अपनी स्टोरेज ही ख़राब कर देंगे एक तरह से, ठीक है। तो ये गूगल क्लाउड, मैंने यहीं से फ़ोटो निकाली है इन लोगों की। क्लाउड के बारे में हम भी जानेंगे थोड़ा सा, और ये सर्वर की कहानी थी, ठीक है। अब चलते थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, वो जान लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। मैंने आपको बताया भी था, फिर बता देता हूँ। तो देखो लेट्स से आपको एक कार है, आपको एक पार्टी में जाना है, और ये वाली कार लेके जाना है आपको, यही वाली कार लेके जाना है, एग्जैक्ट यही वाली कार। आपके पड़ोसी के पास है भी ये कार, पर आपके पास नहीं है,
तो आपको जाना ही जाना है, मतलब जाना है ही, इसके अलावा आप जा नहीं सकते शादी में, और शादी में जाना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास बजट भी नहीं है, और ये गाड़ी है लेट से रुपीज़ कितने की बोले इसको, 40 लाख की बोलते हैं, ठीक है, 40 lakhs की हम बोल देते हैं, ठीक है। पर हमको जाने शादी में, तो हम पता है क्या कर सकते हैं, दिमाग ना लगा के हम बोल सकते हैं रेंट ले लो इसको और सस्ता पड़ेगा आपको, है ना। 40 लाख की गाड़ी है, आप एक काम करो 10,000 दे दो, एक दिन के लिए तो मिल ही जाएगी, 10,000 दे दो, एक दिन के लिए मिल जाएगी, शादी भी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगी, और हम रॉब भी देखा पाएंगे शादी में कि मस्त वाली गाड़ी हम लेकर आ गए, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, हमने गाड़ी को रेंट पे ले लिया, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। वैसे हम कंप्यूटर की सर्विसेज को रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो कैसे, जैसे गेम, जैसे कि आपके आपके कंप्यूटर में 4 GB की रैम है, पर ये गेम मांगती है 12 GB, ठीक है। तब हम कंप्यूटर थोड़ी बदलेंगे, तो हम ना एक कंप्यूटर हम रेंट पे ले लेंगे, रेंट ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, मतलब हम अपने कंप्यूटर से ही किसी दूसरे के कंप्यूटर चला रहे होंगे, ठीक है। लेट से हमारे पास एक स्टोरेज है, हमारे पास 1 TB का स्टोरेज है, तो मेरे को चाहिए 2 TB का स्टोरेज। मेरे को कुछ ऐसा स्टोरेज चाहिए जो बढ़ा के चाहिए, तो मैं हार्ड डिस्क बदल नहीं सकता, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं ऑनलाइन स्टोरेज खरीद सकता हूँ, और किसी सर्वर पे मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मेरे पास लेट से मेरे को हार्ड डिस्क भी नहीं खरीदनी, मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरे को अडोबी का फोटोशॉप चाहिए, फोटोशॉप PS, पर ये फोटोशॉप ना 1 GB का है, और मेरे को स्टोरेज भी नहीं खरीदना, मेरे को सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन खरीद सकता हूँ, और उनके सर्वर पे मैं ये सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, उन्हीं के सर्वर पे। तो ये जितनी भी सर्विसेज है ना जो ऑनलाइन हमको मिल जाती हैं, ऑनलाइन रैम ले लेना, ऑनलाइन ऑनलाइन आप हार्ड डिस्क ले लो, या ऑनलाइन आप कोई सॉफ्टवेयर ले लो। ऑनलाइन ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपके घर पे आ गया वो, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, और यहाँ पे कोई दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। आपने यहाँ से इसके कंप्यूटर को चला लिया, ठीक है, बिना छुए बिना कुछ करे। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आपने यहीं पे इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, ओके। आपको लेट से कोई गेम खेलनी है, तो आपने इसके कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल तो करी। रन हमारे कंप्यूटर में होगा ना, क्या? रन हमारे कंप्यूटर में होगा। हाँ, आपको GTA खेलनी है, आपने इसके कंप्यूटर में GTA डाल दी। अब आप GTA अपने कंप्यूटर से खेल, तो अपने कंप्यूटर से रहो, 45 के कंप्यूटर पे रही होगी गेम, ठीक है। इसका कंप्यूटर भी चालू रहेगा, और मैं जब अपना कंप्यूटर बंद कर दूंगा तब भी ये कंप्यूटर चालू रहेगा। इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है, यही सर्वर होता है। तो हमने क्या किया, सर्वर से कनेक्शन मारा, बोला कि भाई सर्वर में मेरे गेम्स वगैरह डाल दो, मेरी फ़ोटोज़ डाल दो, और मेरे सॉफ्टवेयर डाल दो, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा हमेशा के लिए, मैं करता रहूँगा उसको, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, थोड़ा अगर इसको सोचें, काफ़ी सिंपल डायग्राम है, ये क्लाउड है, और क्लाउड से हमारी कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट है, हमारा फ़ोन कनेक्ट है, हमारा लैपटॉप कनेक्ट है, हमारी कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हो रखी हैं। मतलब कोई कोई ऐसा सर्वर है, यानी कि कोई ऐसी सर्विसेज है जिससे हम अपने कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, और इसके पैसे लगते हैं। हाँ, ये बात है कि इसके पैसे लगते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर है मेरा और ये है किसी का। अब आपके पास आपको 2 TB की अगर हार्ड डिस्क चाहिए, तो मार्केट में उसका प्राइस है, ठीक है, 3,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये। इन लोगों ने बोला कि एक काम करो भाई, 3,000 छोड़ो, तुम 300 रुपये दे देना मेरे को, 300 रुपये दे दो, और तुमको 2 TV मिल जाएगी। आप बोलोगे कैसे, हार्ड डिस्क आएगी क्या घर पे? हम बोलेंगे नहीं, ऑनलाइन एक सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर में बहुत सारा डेटा खाली पड़ा है, तो उसमें से 300 रुपये आप दोगे मेरे को, तो मैं आपको 2 TB का दे दूंगा। इसके बदले में मैं आपको एक ID दूंगा, एक पासवर्ड दूंगा। उस ID पासवर्ड को जैसे आप डालोगे तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, वरना ये बंद रहेगा। अगर आप ID और पासवर्ड भूल गए तो आप खुद ही नहीं चला पाओगे अपने इस चीज़ों को, ठीक है। तो ID पासवर्ड ज़रूरी है। वो ID पासवर्ड मैं आपको तब दूंगा जब आप पेमेंट कर दोगे। आप पेमेंट कर दो, मैं आपको दे दूंगा, पूरा स्टोरेज दे दूंगा। तो हम बोलते हैं 300 रुपये तो काफ़ी कम है, 3,000 से ले लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। और फालतू की टेंशन भी नहीं है, कि फालतू की टेंशन देखो कैसे नहीं है। लेट से मैं गया हूँ घूमने, ठीक है, अपने गाँव। अब मेरे को अपने गाँव से ना कुछ वीडियोज़ देखनी है, कुछ पढ़ाई की वीडियोज़, जो मेरे हार्ड डिस्क में थी। अब हार्ड डिस्क में लाया ही नहीं ना, मैं कंप्यूटर लाया, तो क्या होगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। पर अगर मैंने यहाँ डाल रखी है ना, वो मैंने कहीं ऑनलाइन डाल रखी है, तो मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फ़ोन चाहिए और इंटरनेट। तो मैं इसमें ID पासवर्ड डालूंगा और मैं यहीं से चला लूँगा अपने लेक्चर्स, पढ़ाई के।
और काफ़ी हल्का भी, पूरा लैपटॉप नहीं ले जाना पड़ा, हार्ड डिस्क ले जानी नहीं पड़ी। तो ये तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू। और इसमें ये नहीं कि स्टोरेज ही मिल रहा होता है, हमको इसमें रैम मिल जाती है, हमको इसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर भी मिल जाता है पूरा। आप कुछ चाहे आप कुछ कर लो उसमें, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अगर मैं सर्वर की बात करूँ, सर्वर भी कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे ऑन रहता है, जो हमको सर्व करता है डेटा जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको। और क्लाउड कंप्यूटिंग एक एक टेक्नोलॉजी है जो क्या प्रोवाइड करती है, जो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो हम चाहें, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सब आपको बताया कैसे कैसे, और ये सब चीज़ें करके आप बन सकते हो हीरो, पैसा बचाओगे और आप काफ़ी ज़्यादा टेकी माने जाओगे कि आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टोरेज देती है कौन है, कौन सी कंपनी है जो स्टोरेज देती हैं, या वो ये है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड एक कंपनी है गूगल की जो हमको स्टोरेज देती है, ठीक है। अमेजोन वेब सर्वर ये हमको स्टोरेज देता है, हमको सर्विस देता है, ताकि हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर दें, हम अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे रख दें, हम अपनी वीडियोज़ यहाँ रख दें, हम अपनी गेम्स रख दें यहाँ पे, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रख दें यहाँ पे, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट्स के नाम, एक्सेल, कुछ भी जो आप चाहो वो आप यहाँ रख सकते हो। अगर आपके पास जगह नहीं है, सेम आप यहाँ पर कर सकते हो, सेम आप यहाँ कर सकते हो। जो आपको सस्ता पड़ रहा है वो आप ले सकते हो, ठीक है। पर्सनली पर्सनली आई प्रेफर दिस गूगल क्लाउड। इनकी काफ़ी अच्छी है सर्विस, थोड़ा सा महंगा पर, ठीक है, थोड़ा सा महंगा है। अगर सस्ते की बात करें तो ये है एजोर, जो है एजोर माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सस्ता है। और सबसे महंगा है ये है गूगल क्लाउड, पर जो महंगा है वो सबसे बढ़िया है। तो मैं तो एक टाइम पे ख़रीदा था ये, तो अभी तक बहुत सही चल रहा है गूगल क्लाउड। बाकी अमेजोन वेब सर्वर भी अच्छा है, एजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये भी अच्छा है। सर जैसे हमने 2 TB डेटा मतलब 2 TB वो लिया है स्टोरेज उनसे, ठीक है। तो अब जैसे हमने उसमें कुछ गेम्स डाउनलोड किए, इसके बाद उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद दूसरा हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसमें डाउनलोड, वो डेटा हमारे पास उतना स्टोरेज हमेशा रहेगा। हाँ, वो हमें ज़िंदगी भर रहेगा 2 TB आपके पास। ओके सर। हाँ, वो ज़िंदगी भर रहेगा आपके पास। अब वो उनकी हेडेक है कि आपको डेटा को कहाँ रखें। ये लोग आपके डेटा को समुद्र में रख देंगे, ये लोग अपने डेटा को आप अपने कमरों में रखेंगे, ये आपके डेटा को कहीं और रख देंगे, पता नहीं कहाँ, कमरों में भी। ये लोग सिर्फ समुद्र में रखते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप अपने डेटा को कहाँ रखवा देते हो, समुद्र में तो ये रहे, कमरे में तो ये रहे, है ना। ये समुद्र वाले अलग ही लोग हैं ये लोग, ठीक है। कमरे वाले इसीलिए महंगे होते हैं, आपको पता है कि हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। अब हीट को ही निकालने का भी बहुत खर्चा पड़ जाता है, इन लोगों ने सीधा नेचर का इस्तेमाल कर लिया। हीट प्रोड्यूस होती है, सारी ऑब्जॉर्व हो जाती है, तो काफ़ी खर्चा बच जाता है, तो इनके प्राइस इसीलिए कम है, ठीक है। पर ये थोड़ा वो नहीं है, मतलब आपका डेटा जा भी सकता है, शार्क खा गई तो कुछ पता नहीं भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लाउड सर्विसेज की अगर हम बात करें, क्या क्या देते हैं वो लोग, हमको देखो 3 टर्मिनोलॉजी है हमको पता होनी चाहिए, IaaS, PaaS और SaaS। तो IaaS क्या होता है, IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका मतलब आपको पूरा लैपटॉप मिल गया, पूरा कंप्यूटर मिल गया आपको, फुल कंप्यूटर, फुल आपको लैपटॉप मिल गया। लेट सही है, आपके पास लैपटॉप था पर एक और मिल गया आपको, ऑनलाइन लैपटॉप मिला है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, स्टोरेज करना है स्टोरेज करो, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, विंडोज़ डालनी है विंडोज़ डालो, लिनक्स डालना है, एप्पल का OS डालना है वो भी डाल दो आप इसमें ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डालो इसमें, कोई भी कोई भी मतलब हार्डवेयर से अटैच कर सकते हो आप। काफ़ी सारी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि एज इट इज़ आपको पूरा ही वही मिल गया, लैपटॉप पूरा कंप्यूटर मिल गया। PaaS मतलब होता है प्लेटफॉर्म। क्या सर हार्डवेयर तो हम अपने कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो वो मतलब हमारे कंप्यूटर में ही वो एक तरीके से पूरा हाँ उसका हाँ रोल आ जाएगा ना। हाँ, मैं ये वाला इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक तरह से आपको पूरा हार्डवेयर मिल गया, ऐसा मान सकते हैं हम लोग समझने के लिए, कि आपका लैपटॉप ये था पर आपको एक और लैपटॉप मिल गया, मानने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसीलिए वो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि आपको हार्डवेयर मिल गया एक तरह से, समझे कुछ। अब PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। ये कंप्यूटर कई लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, मैं भी, आप भी, और 2-3 लोग और 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक कोना मिलेगा इसका, एक कोना मिलेगा इसका, जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो
एक प्लेटफॉर्म मिलेगा टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ये नहीं देखना कि भाई मेरे को सेटअप करना पड़ेगा, अगर आपको गेम डालनी है तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर भी डालना है, इसमें ये वाला सॉफ्टवेयर भी डालना है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। आपको बस उसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जो आप चाहो। कभी कभार कंप्यूटर में क्या होता है ना कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए ये सॉफ्टवेयर कंपलसरी है और इस सॉफ्टवेयर के लिए ये सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। तो हमको डाउनलोड करना था एक, पर करने पड़ रहे हैं 3, 1 2 3, है ना। तो ऐसा नहीं होता इसमें, ये जो 2 है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड होते हैं इसमें, हमको बस ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या होता है कि आपको एक सेक्शन दिया जाता है किसी कंप्यूटर का, जिसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म टू इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको टेंशन नहीं लेनी है। और SaaS मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिल रहे होंगे, ऑनलाइन आपको फोटोशॉप मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको गूगल डॉक मिल जाएगा, ठीक है। एज आपको कोई कंप्यूटर नहीं मिलेगा, आपको कोई एक अलग से कंप्यूटर नहीं मिलेगा, आपको उसी कंपनी का एक सर्वर टाइप का कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। एज अ होल कंप्यूटर नहीं मिलेगा और आप उनकी सर्विस लोगे, ठीक है। तो इसमें पूरा कंप्यूटर मिलेगा, इसमें कंप्यूटर का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, और इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। और इसमें हम, जैसे कि हमने ये ले लिया, SaaS ले लिया, ठीक है, एक मिनट यार, जैसे हमने SaaS ले लिया, तो SaaS में क्या होता है, इसमें सिर्फ आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने फोटोशॉप का SaaS लिया, ठीक है, फोटोशॉप का मैंने SaaS ले लिया, तो अब इसके ऊपर मैं सोनी प्रीमियर प्रो नहीं डाल सकता, दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकता मैं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही के लिए आता है। SaaS इज़ फॉर वन सॉफ्टवेयर ओनली। PaaS में क्या हो सकता है, आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आप 2 3 4 जितने सॉफ्टवेयर चाहो डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू जितनी आपकी स्टोरेज मिली है। और IAS तो पता चल गया। तो तीनों के बारे में क्लियर है ना आपको? यस सर।